Hello students and my dear friends, myself Asharfi Pal from Brahmdatta Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about a 12th standard biology lesson. The name of lesson is Human Health and Disease. मानव का स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित बीमारियां। आज के इस वीडियो में हम हमारा स्वास्थ्य क्या है और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर पर टाइम टू टाइम अटैक करती हैं और हम उन बीमारियों से ग्रसित होते चले जाते हैं। इससे पहले 3 वीडियो मेरे आ चुके हैं इस टॉपिक पर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ थी वो हमने डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज़ के ऊपर देखने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमें फिट रहने के लिए वो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे हमको एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहना चाहिए, प्रॉपर स्लीप, जो प्रॉपर नींद हो वो भी लेते रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ, अपने जीवन से तनाव को उठा करके रखें, और मेन चीज़ है हेल्दी फूड्स, कि हम हेल्दी फूड्स को लें। हेल्दी फूड जिसमें हमारे बैलेंस डाइट के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, वाटर रफेज, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हम लें, ताकि हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। क्योंकि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, जैसे विटामिन है, हमारे शरीर में उसकी मात्रा हमको चाहिए होती है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं तो विटामिन, वो बीमारियों को, हमारे शरीर को फाइटिंग अगेंस्ट द डिसीज, हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी, एक इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा। प्रोटीन्स लेने से हमारे शरीर की जो टिश्यूज़ होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जो उनमें कोई भी टूट फूट होती है तो उनकी रिपेयरिंग जो है वो प्रोटीन्स के जरिए होती रहती है। इसलिए अपने डेली भोजन में जो भी हम डेली डाइट लेते हैं उन सब में प्रोटीन्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को प्रॉपर चलाने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमको भोजन से मिलती है, इसलिए हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये विक्टिम ऑफ ड्रग एब्यूज़, कि हमारे समाज में आज एक जो ड्रग है, नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ है। एक विक्टिम किस प्रकार से कि 33 की एज में उसके फेस का क्या लुक है, 37 तक आते हुए क्या हो जाता है, और 39 में वो कैसा दिखता है। ये विक्टिम्स है। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग हमने देख रहे हैं कि ये जो एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आ रही है वो मई 2000 में उसका फेस आप देख रहे हैं किस प्रकार से है, और नवंबर आते आते स्मोकिंग के कॉजेस के कारण, तंबाकू के सेवन के कारण उसके शरीर पर कितना विपरीत प्रभाव इसमें पड़ा है। आज के टॉपिक हम देखते हैं ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज़। ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज़ में इथाइल एल्कोहल देख रहे हैं कि आजकल शराब का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इथाइल एल्कोहल इज़ अ कलरलेस लिक्विड, जिसमें एल्कोहल हम लेते हैं, कलरलेस एक लिक्विड है, प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट, जो शुगर के फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, जिसमें ईस्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इट इज़ अ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल alcoholic drinks such as the beer 5%, wine 10% of volume and whiskey 40% of volume clinically. Alcohol is used in antiseptic and solvent. Alcohol जो है एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी और सॉल्वेंट के रूप में भी प्रॉपर यूज होता है। तो ड्रग्स कॉमनली एब्यूज इंक्लूड्स, ड्रग्स एब्यूज में आजकल ड्रग्स का मैं यही नहीं है कि सिर्फ एल्कोहल ही ड्रग्स का एक कारण होता है, एल्कोहल को ही ड्रग्स के रूप में लेते हैं, नशे के रूप में लेते हैं, बल्कि अदरवाइज इंक्लूड्स ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स, कोका एल्किलोइड्स, मॉर्फिन, ये सब आज ड्रग्स के रूप में यूज़ की जाती हैं। प्रॉपर एजुकेशन गाइडेंस, यदि हम उन पर्सन को प्रॉपर तरीके से एक एजुकेट करें, उनको प्रॉपर एक गाइडेंस मिले, जो आज का यूथ जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो नशे की ओर को उसका प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। प्रॉपर एजुकेशन, यदि हम उनको प्रॉपर तरीके से उनके काउंसलिंग करें, उनको प्रॉपर गाइडेंस करें, बट एनेबल यूथ टू सेफ गार्ड देम सेल्फ अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियर, कि किस प्रकार से वो यूथ जो हैं इन प्रचलन से, इन बुराई से अपने आप को बचा सकते हैं, एंड फॉलो हेल्थी लाइफ स्टाइल, और किस प्रकार से वो अपने हेल्थी लाइफ स्टाइल में रह सकते हैं।
पहली जो इसमें ड्रग्स है वो ओपियोइड्स है। ओपियोइड्स, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनराइप सीड्स पॉड। ओपियोइड्स एक प्रकार के अनराइप सीड पॉड से मिलती है, या जिसका नाम होता है पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट से मिलती है और जिसका बॉटनिकल नेम होता है पेपेबर सेमिनिफेरम। इट हैज़ अ एनाल्गेसिक पेन किलिंग इफेक्ट एंड में reduce anxiety and tension and lowers the blood pressure and breathing rate. Opium it is derivatives which includes morphine, इसमें morphine भी आता है, कोडिनाइन एंड हेरोइन, ये ओपियोइड्स में आता है। हेरोइन आर एमंग द ड्रग्स, ये एक प्रकार के ड्रग्स हैं जो कलेक्टिवली नोन एज द नार्कोटिक ड्रग्स। नार्को मीन्स स्लीप, नार्को स्लीप। मॉर्फिन has sleep and dream inducing properties, codeine, milder. Then morphine and use of cough syrup, morphine जो है कफ के सिरप में भी जो यूज होती है। नार्कोटिक्स इन इंड्यूस एडिक्शन इफ यूज रिपीटेडली एंड हीरोइन इज द मोस्ट डेंजरस नार्कोटिक। यहाँ पर हीरोइन जो स्मैक है वो बहुत ही डेंजरस एक प्रकार का ड्रग है जो केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन से प्राप्त होती है। विटर देखने में बहुत ज़्यादा कड़वा है, वाइट कलर का है, ऑर्डरलेस, स्मेल इसमें नहीं होती है। क्रिस्टलाइन एक प्रकार का कंपाउंड होता है जो ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन टेकन बाय स्नॉर्टिंग ऑफ इंजेक्शन। आज का जो युवा यूथ है वो इसको अपनी नोज से सूंघ करके या इंजेक्शन के जरिए इसको लेता है और अपनी नशे की पूर्ति करता है। कैनाबिनोइड्स, दूसरी जो इसमें ड्रग्स है कैनाबिनोइड्स, जो एक ड्रग्स है। कैनाबिनोइड्स में chemicals which interact with cannabinoid receptors present in the brain. Natural cannabinoids obtained from the inflorescence of cannabis sativa. ये एक प्रकार का जो कैनाबिस सटाइवा है उससे ये प्राप्त होता है। इसके एग्जाम्पल है मर्जुआना है, हशीश है, गांजा है एंड चरस प्रोड्यूस बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट्स। मर्जुआना, हशीश, गांजा, इन सब से कैनाबिनोइड्स के रूप में उनके जो अपर फ्लावर का जो टॉप लीव्स होता है, ये जो फ्लावर्स होता है, उनसे ये ड्रग्स निकाली जाती है। टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, इनको इनहेलेशन सूंघ करके किसी भी प्रकार के नोज के जरिए। मर्जुआना को हम देखें कि मर्जुआना क्या है। मर्जुआना एक प्रकार का स्मोक होता है जब पावरफुल लंग इरिटेंट एंड विद रेगुलर यूज कैन कॉजेज ब्रोंकाइटिस। इसका रेगुलर यूज करने से हमारे जो लंग्स हैं उस पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। इट टेम्पोरेरली रेड्यूस स्पर्म प्रोडक्शन, और इतना बैड इफेक्ट होता है कि हमारे शरीर में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसको वो भी रिड्यूस होता है एंड में कॉज द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल स्पर्म। मर्जुआना प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन and reduce mental agility. Other well-known plant as the hallucinogenic properties are Atropa belladonna and datura. कोका एल्कलॉइड्स या कोकीन एक प्रकार का ड्रग्स है। कोकीन, कोकीन आल्सो कॉल्ड कोक और कोएक, एराइथोजाइलोन कोका interferes with the transport of neurotransmitter dopamine taken by smoking. ये जो शरीर में लेते हैं, जो नशे, जो एडिक्ट होते हैं, वो इसको स्मोकिंग के जरिए इसका नशा करते हैं। स्टिमुलेट्स CNS, जो हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा ब्रेन है, एंड इंड्यूस इफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। हायर डोजेज हेलुसिन, इसकी जो हायर डोज ली जाती है वो हेलुसिनेजन्स के रूप में है। हेलुसिनोजन प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट्स लाइक एट्रोपा बेलाडोना, ये एक प्रकार के प्लांट से रिलीज की जाती है जिसका नाम है एट्रोपा बेलाडोना और या दतूरा, और हेलुसिनोजिक प्लांट्स हैं। इसमें एक LSD जो लेसर्जिक एसिड डाई मिथाइल एमाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लंग्स। बार्बिट्रीज
ट्रीट मेंटल इलनेस, इनके सेवन से व्यक्ति मेंटल इलनेस तक भी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाएगा, और इंसोमेनिया एब्यूज, उसके अंदर बहुत सारी जो हेलुसिनोजेंस है, इसके जो सर्टेन ड्रग्स ऑफ यूजेज हेलुसिनोजन में जो LSD, मर्जुआना, मेस्केलाइन एंड साइक्लोकोबाइन, these drugs have the strong effect of the cerebrum and the sense organ and takes the user to world and fantastic, giving him the false in the temporary happiness. टोबैको कंपनीज किल देयर वेस्ट ऑफ कस्टमर। आज हम टोबैको को देखें तो टोबैको का बहुत बड़ा प्रचलन आज है। टोबैको इज द ड्राइड लीव्स ऑफ द प्लांट निकोटियाना टेबेकम एंड निकोटियाना रस्टिका फैमिली। तंबाकू जो है एक प्रकार की सूखी पत्तियों से बनाया जाता है, जो एक सोलोनेसी फैमिली में आता है। द यूज ऑफ टोबैको वाज ओरिजिनेट इन अमेरिका, इट वाज स्मोक्ड बाय द रेड इंडियंस। ओवर 6,800 डिफरेंट केमिकल्स आर फाउंड इन द टोबैको स्मोक। लगभग 6,800 डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स हैं जो टोबैको में आज यूज होते हैं। निकोटिन इज द सब्सटेंस दैट कॉजेज एडिक्शन ऑफ द टोबैको। इट हैज द tranquilizer but stimulates the releases of adrenaline leading to high blood pressure. Nicotine is highly toxic. जो तंबाकू के अंदर निकोटीन है वो बहुत हाईली टॉक्सिक है। इट कैन कॉज इन क्रॉम्स, वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, कंफ्यूजनेस एंड ट्रीमॉन्स। निकोटीन प्रेजेंट इन द सिगरेट इज सफिशिएंट टू किल अ पर्सन इंजेक्टेड इंटरवेसली। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि माउथ का कैंसर तक ये टोबैको स्मोकिंग का एक कारण है। किस प्रकार से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इससे इफेक्ट होता है। निकोटाइन स्टिमुलेट्स पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, कॉजेज मसल्स टू रिलैक्स एंड कॉजेज इंक्रीज हार्ट रेट। नशा करने से हमारी जो हार्ट की रेट है वो बढ़ जाएगा। इन प्रेग्नेंट वुमेन निकोटीन कॉजेज रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ फीटस। यदि कोई महिला है और वो महिला प्रेगनेंसी पीरियड है उसका और वो नशे की, तंबाकू की याद है, तो उसका जो फीटस है गर्भावस्था में उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। टोबैको स्मोक कंटेन्स, टोबैको के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, टार होता है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड और कार्सिनोजिक होते हैं। द मेन हार्मफुल इफेक्ट स्मोकिंग के रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे सच एज लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है एंड एम्फीसेमा, ये डिजीज हो जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में सच एज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, ये बीमारियां भी तंबाकू के कारण से ही होती हैं। स्मोक पार्टिकल्स इरिटेट द लंग्स एयरवेज कॉजिंग एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन। दे ऑल्सो इनडायरेक्टली डेस्ट्रॉय द वॉल्स ऑफ द लंग्स, जो हमारे लंग्स के बॉल्स होते हैं उनको डेस्ट्रॉयड कर देता है। एल्वियोली विच कोकलेस विथ बोथ दीज फैक्टर्स रेड्यूस लंग एफिशिएंसी, इनसे हमारे लंग्स की जो एफिशिएंसी है वो घट जाएगी। वन ऑफ द कॉमन कैंसर एट्रीब्यूट टू सिगरेट स्मोकिंग इज लंग कैंसर, और सिगरेट स्मोकिंग जो है एक प्रकार के हमारे फेफड़ों का कैंसर है। माउथ कैंसर इज कॉमनली फाउंड एमंग टोबैको च्यूज, और जो तंबाकू को चबाकर खाने वाले हैं वो भी हमारा एक माउथ कैंसर का कारण है। स्मोकिंग में कॉज फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द प्रोडक्ट्स in the smoke. Withdrawal may produce a variety of unpleasant reactions. Some people are apparently unable to stop no matter what the result. Alcoholism. Alcohol is a dispersant effects और जो CNS जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सीधा हमारे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। एल्कोहल के अंदर इथाइल एल्कोहल है एक प्रकार का जो एक कलरलेस लिक्विड होता है, प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर के फर्मेंटेशन से ये बनाया जाता है। एल्कोहल टेकन इन द रैपिडली एब्जॉर्ब बाय द गट ऑफ एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। कोई भी जो एल्कोहल का यूज करता है, एल्कोहल को जैसे ही हम अपने शरीर में एंटर करते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंदर। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी डाइजेशन, इसके लिए किसी डाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। लो लेवल ऑफ एल्कोहल कॉजेज फेशियल फ्लशिंग, टॉक्टिवनेस, इंक्रीज सोशल कॉन्फिडेंस। ज़्यादातर जो अल्कोहल का सेवन करेंगे उसके अंदर इंक्रीजिंग सोशल कॉन्फिडेंस, ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाई डोज ऑफ एल्कोहल कॉजेज डिस्ट्रीब्यूट थिंकिंग इरेबिलिटी, रिड्यूस द सेल्फ कंट्रोल। यदि हम लो लेवल में एल्कोहल लेते हैं तो एक प्रकार से जो व्यक्ति
टॉकटिवनेस कि जो बोल नहीं पाता उसके अंदर बोलने की क्षमता उसके अंदर दिखाई देती है, एक सामाजिक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है, और हाई डोज अल्कोहल की जब यदि मोस्टली ले लेता है तो रेड्यूस सेल्फ कंट्रोल, व्यक्ति का अपने खुद पर से ही नियंत्रण खत्म हो जाता है, स्लर्ड स्पीच, उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है, कोई किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं होगा, एंड डिफिकल्टी इन रिमेनिंग अपराइट, और उसको सीधा खड़े होने में भी समस्या हो सकती है। द अल्कोहल एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सीधा हमारे CNS पर अटैक करता है जिसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ CNS, अल्कोहल के कारण हमारे जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी एबिलिटी, उसकी जो एक्टिविटी है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, reducing anxiety, tension and inhibition. It also decreases the secretion of ADH. इसके कारण ADH का जो ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो घट जाता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रिजल्टिंग इन द पुअर वाटर रीएब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट. हैवी ड्रिंक्स बिकम डिहाइड्रेटेड क्विकली, थर्स्ट, ड्राइंग टंग एंड बहुत सारे इसके कारण, जैसे स्किन पर यदि हम देखें तो अल्कोहल के कारण फेशियल फ्लशिंग विच बिकम कांस्टेंट, हैवी ड्रिंकनेस, हैवी ड्रिंकनेस का कारण हमारे चेहरे पर साफ नजर आएगा, लीवर पर भी अल्कोहल का इफेक्ट पड़ेगा. द लीवर इज द मेन, जो लीवर है हमारे शरीर का मेन ऑर्गन्स है जो रेस्पॉन्सिबल होता है मेटाबोलाइजिंग के लिए, उस पर भी असर पड़ेगा. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो अल्कोहल से हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अल्कोहल इंक्रीज सेक्सुअल कॉन्फिडेंस, अल्कोहल जो है सेक्स के बाद में सेक्सुअल कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, बट हाई लेवल्स कॉजेज इंपोर्टेंस. ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पर पूरा असर जो है हमारा उसका पड़ता है. हार्ट एंड सर्कुलेशन, हमारे हार्ट पर, और जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके जरिए ब्लड का पूरा सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा. डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी अल्कोहल का बैड इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ तक हमारे यूरिनरी सिस्टम पर भी अल्कोहल का बैड इफेक्ट पड़ेगा. एडोलेसेंस, यहाँ पर एक टॉपिक है एडोलेसेंस, जिसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं. द वर्ड एडोलेसेंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ब एडोलेसेर. एडोलेसेंस जो है लैटिन भाषा के एक शब्द एडोलेसेर से मिलकर के बना है, विच मीन्स टू ग्रो इनटू एडल्टहुड, जिसका मीन्स होता है एडल्टहुड, एडल्टहुड में ग्रो करना. एडल्टहुड यानी ये एडोलेसेंस वो हमारी एक स्टेज है, वो हमारी एज का वो पैमाना है जो पीरियड बिटवीन द 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें 12 से 18 साल की जो हमारी एज होती है, जो 12 से स्टार्टिंग है और 18 तक, इतना जो पीरियड होता है किसी भी व्यक्ति का एज का, वो एडोलेसेंस पीरियड या किशोरावस्था का समय कहलाता है. मेथड ऑफ द एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंस इज द कंपेन्ड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज. इस किशोरावस्था में, इस एडोलेसेंस में व्यक्ति के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल और व्यवहारिक परिवर्तन बहुत सारे उसमें देखने को मिलते हैं. एडोलेसेंस इज अ वेरी वल्नरेबल फेजेस ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे बदलाव, जिसमें फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे. द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, इसका जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है एडोलेसेंस का, फेस रिलेट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. चाइल्डहुड इलनेस दैट कंटिन्यू इनटू एडोलेसेंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद रिस्की और इलीगल बिहेवियर. इस स्टेज में व्यक्ति कभी कभी इलीगल, जो एक अनैतिक व्यवहार उसमें करने लगता है, किसी सोसाइटी के साथ में रहने लगा. इसमें यदि किसी गुड पर्सन की अच्छी मेजोरिटी में पड़ जाता है तो अच्छे रास्ते को चलने लगता है. और यदि इस स्टेज में जो 12 से 18 की एज है, इसके अंदर वो व्यक्ति अगर गलत संगत में पड़ जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो जाती हैं. एज ए एडोलेसेंस ट्राई new behaviors, they become vulnerable and alcohol and drug abuse. A child naturally curiosity motivates him to experiment. वो व्यक्ति जो करता है वो अपने आप में खुश होता है कि वह मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ. द फर्स्ट यूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन. जब पहली बार वो किसी ड्रग्स का सेवन करता है, एल्कोहल का सेवन करता है, तो वो पहली बार उसका एक्सपेरिमेंटेशन है. बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दिस टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम. और वो बाद में धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को फेसिंग करने लगता है. द स्ट्रेस फ्रॉम द प्रोसेस to excel in the academics or examination also play in the important role in the pursuing of youngster to try alcohol and drugs.
कॉजेज हैं बहुत सारे हमारे ड्रग्स और एब्यूज के। क्यूरियोसिटी, नीड ऑफ एडवेंचर। इस स्टेज में, इस एज के पड़ाव पर व्यक्ति अपने आप में बहुत सारे एडवेंचर, अद्भुत कारनामे करने की सोचता है। एक्साइटेडमेंट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक जोश होता है। एक्सपेरिमेंटेशन, मोटिवेट चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट, वो हर काम को करने की सोचता है। द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग एल्कोहल, पहली बार उसने एल्कोहल का सेवन करेगा, उसके ऊपर वो देखेगा कि इस काम को मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना देखने को मिलेगी। लेकिन इस स्टेज में चूंकि स्टैनले हॉल, जो एक बहुत बड़े एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उसने कहा कि किशोरावस्था के अंदर जो एज पीरियड हमारा 12 to 18 ईयर्स का होता है, इसमें जो वेग होता है, जो वेलोसिटी होती है, वो आंधी और तूफान से भी अधिक होती है। आंधी और तूफान में जितना वेग होता है, उससे भी कहीं गुना जो वेग होता है वो इस स्टेज में होता है, एज के इस पड़ाव में होता है। ड्रग्स के इफेक्ट, बहुत सारे हमारे शरीर पर ड्रग्स के इफेक्ट हैं। द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एल्कोहल एब्यूज आर मैनिफेस्टेड एज reckless behavior, vandalism and violence. Excess dose can lead to coma and death. ड्रग्स की अत्यधिक मात्रा लेना मौत का एक कारण बनती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अबाउट द ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, समाज में यदि कोई भी इसका सेवन करता है, उसका अवॉइड करिए, उसका प्रॉपर तरीके से उसको एजुकेट करिए, उसकी काउंसलिंग कर दिए। व्हेन द ड्रग इज टेकन इंटरवेसली इट कैन लीड टू इन्फेक्शंस लाइक एड्स। ड्रग्स का ही कारण है, ड्रग्स के कारण ही आज व्यक्ति एड्स जैसी एक बीमारी से, जो लाइलाज बीमारी है, उससे ग्रसित हो जाता है। क्योंकि एड्स का जो एक कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो HIV वायरस है, और HIV वायरस किसी इन्फेक्टेड पर्सन से यदि हमारी बॉडी में हेल्थी पर्सन के अंदर आ गया तो वो व्यक्ति एड्स का, HIV का एक ही कारण है, मौत। यूज ऑफ एल्कोहल ड्रिंक इन एडोलेसेंस कैन लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। मिसयूज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड causes the following in makes in that increase एग्रीगेसिवनेस, डिप्रेशन। ज्यादा एल्कोहल करने से व्यक्ति के अंदर एक डिप्रेशन में चला जाता है, वो हर समय डिप्रेशन में रहने लगेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, उसके टेस्टिस का साइज घटने लगेगा। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, शरीर के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन कम होने लगेगा। किस टाइप से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई दबाव ना बनाए। पेरेंट्स इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों के ऊपर कोई अननेसेसरी उन्हें कोई प्रेशर नहीं देना है। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग द फेस ऑफ प्रॉब्लम, जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जो ड्रग्स की ओर को जिनका रुख हो चुका है, एल्कोहल की तरफ कोई उनका रुख हो चुका है, उनके प्रॉपर काउंसलिंग कीजिए। टू एक्सेप्ट फेलियर, हेल्प फ्रॉम। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ड्रग्स और एल्कोहल का अंत में एक ही परिणाम होता है, और वो परिणाम होता है मौत। इसलिए अवॉइड करिए ड्रग्स को, एल्कोहल को। हमारे समाज में कोई भी इसका सेवन करता है, उसका प्रॉपर काउंसलिंग करिए। एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को इस ड्रग्स जैसी बीमारी से बचाएं, जिसने जाने कितने परिवारों को आज उजाड़ करके रख दिया है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द